जब भरतपुर की हम बात करते हैं तो ये जाट राजा सूरजमल का स्थान है। ऐसी रियासत जो यूपी के बरेली से लेकर बदायूं तक और आगरा से लेकर मथुरा तक, हाथरस तक फैली हुई ऐसी रियासत की कभी यहां मराठे, कभी मुगल और कभी अंग्रेजों ने कब्जा नहीं जमाया। अजय रही ये विरासत। यहां पर 2 बार से भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है। कहा जाता है कि तीसरी बार कोई जीत नहीं पाता है। हालांकि हवा के रुख की बात करें तो भरतपुर सीट पर जाट आरक्षण आंदोलन की हवा बह रही है। इसी वजह से हवा का रुख भी कुछ डगमगा रहा है। क्षेत्र में करीब 5 लाख जाट वोटर्स हैं। ओबीसी में शामिल करने को लेकर जाटों में बीजेपी के प्रति गहरी नाराजगी है। इसका असर वोट बैंक पर भी पड़ सकता है। साल 2014-19 में राजस्थान में भाजपा 25 सीटें जीती थी। क्या इस बार जीतेगी? 400 का पार जो मोदी कह रहे हैं वो कर पाएगी? और राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती तो वो मंत्री पद छोड़ देंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस भी बागियों के साथ पूरा ताकत लगा रही है। अब देखना यह है कि राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन देख लेते हैं वार पलटवार। दो 2024 का लोकसभा चुनाव कौन सांसद बनेगा या कौन नहीं बन सकता, इतने भर का नहीं है। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देने का चुनाव है। अब नरेंद्र मोदी हर भाषण में अलग अलग चीजें कहते हैं। मोदी जी का राजनीतिक भाषण है जिसमें वो जवानों की बात करते हैं, ओआरओपी की बात करते हैं कि उनके कार्यों में है। जब वो अग्निवीर लाते हैं, सच्चाई आपके जीवन है, सच्चाई आपका संघर्ष है, सच्चाई आज की बेरोजगारी है, सच्चाई आज की महंगाई है। 10 सालों से किसका राज है? कितना दोष देते रहेंगे कांग्रेस पार्टी को? 10 सालों से तो कांग्रेस पार्टी का राज नहीं है ना। भारत संसार का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। पर भी जाता हूं, 400 पार का नारा लोग लगाते हैं। एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बधावासी में नारा तो दे दिया 400 पार का, लेकिन एक काम नहीं है जो गिना सके और उसका नाम सुनते ही इनका डिब्बा गोल हो जाता है। उनके सत्ता में आने की 1 पैसा उम्मीद है क्या? ये वो भी जानते हैं। हवाबाजी कर रहे हैं, करने दीजिए। लोकतंत्र है, हर को चुनावी हवा करने का अधिकार है। लेकिन देश जानती है कि सिर्फ मोदी की गारंटी पक्की है। लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा कि 10 साल से हम लोगों ने क्या किया है। वो सिर्फ आगे की बात कर रहे हैं। और जो उनका चुनाव प्रचार भी है वो मुद्दों से हटकर इमोशनल इश्यूज़ को, जज्बाती मुद्दों पर, धर्म, मंदिर, मस्जिद, इस पर केंद्रित करते हैं। देखिए, पिछले दोनों चुनावों की अपेक्षा विपक्ष आज बहुत बुरी अवस्था में है। उन्होंने कुछ गठबंधन बनाने की कोशिशें की, न गठ हो पाया, न कोई बंधन रहा उसमें, तो सब बिखराव है। इसलिए बहुत हमें ललकारने वाला कोई सामने नहीं है, ऐसी लगभग स्थिति बन गई है। में आपने देखा प्रियंका गांधी और मोदी जी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। नेताओं का काम है एक दूसरे पर आरोप लगाना, और मंच पर जो ये मानिंद लोग हैं उनका परिचय कराना हमारा काम है। तो आप देखिए, ये जो महिला खड़ी हैं बहुत ही ओजस्वी वक्ता है, इनका नाम है अंजिला जाटव जी। उनके बगल में जो खड़े हैं साहब, ये हैं अशोक सिंघल जी, जिला प्रवक्ता हैं। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, भजन लाल शर्मा यहाँ के गृह जनपद है, यहाँ से मुख्यमंत्री हैं। दिखाएंगे यहाँ की स्थिति, बताएंगे और भी चीज़ें।
और ये साहब हैं पुष्पेंद्र गुर्जर जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, और आप हैं किसान नेता नेम सिंह फौजदार। क्या नाम है भाई साहब आपका? शैलेश कौशिक। कौशिक जी हैं आप, अच्छा। प्रदेश प्रवक्ता जी, अच्छा। ये बताइए, सवाल आप ही से होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस और बागी बीजेपी के काम लगा रहे हैं, जिस तरीके से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और मुख्यमंत्री का ये गृह जनपद है, कहीं कोई आबो हवा तो मुझे दिख नहीं रही है। देखिए, ये बिल्कुल निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का गृह जिला है और भरतपुर की जनता राजस्थान। लेकिन यहाँ के नेताओं और कार्यकर्ताओं में कोई जोश नहीं दिख रहा है। ये कार्यकर्ताओं और का जोश आप ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र के इंटरनल जाके देखिए। शहरों की पार्टी कही जाती है भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ के नेता और कार्यकर्ता तो मुझे बहुत शिथिल दिख रहे हैं। आज उत्साह नहीं दिख रहा। आज भारतीय जनता पार्टी केवल शहरों की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हर गांव ढाड़ी तक भारतीय जनता पार्टी का, हर वार्ड तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी। ये बताइए कि जिस तरीके से मोदी जी की हवा यहाँ पर है, 25 सीट जीत पाएंगे आप लोग? बिल्कुल निश्चित रूप से हैट्रिक बनाएंगे, 25 सीट जीतेंगे। और केवल मोदी जी के भरोसे हैं कि आपके भजन लाल जी भी कुछ करेंगे? बिल्कुल, भजन लाल जी ने 100 दिन में काम किए, राजस्थान के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किए। अपने मैनिफेस्टो को 45% काम मात्र 90 दिन में करके इतिहास रचा है उन्होंने। इतिहास रच दिया भाई, दिख भी रहा है इतिहास। आप बताओ गुर्जर साहब, पुष्पेंद्र गुर्जर जी, आप बताओ कांग्रेस का यहाँ क्या रहेगा? खाता खुलेगा 14 में, 19 में डब्बा बंद हो गया आप लोगों का। ये लोग कहते हैं कि 25 की 25 सीट लाएंगे और 400 पार का जो नारा देते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाजपा है या मोदी? आपकी भाजपा तो कहीं दिखती नहीं। एक ऐसे रंगा बुल्ला की जोड़ी पे आप चुनाव लड़ते हो जिन्होंने देश के 700 से ज्यादा किसानों के जानें ले ली, युवाओं को इन्होंने रोड पे ला के रख दिया। अभी ये कह रहे थे माननीय कि सीएम साहब ने 90 दिन में ये करिश्मा कर दिया। तो जिस दिन से सीट पे उस दिन बैठे थे, उसी दिन से 5000 तो राजीव गांधी युवा मित्रों के एक राजीव गांधी नाम को देखते हुए इन्होंने उन बेरोजगार कर दिया उन युवाओं को। हमारे शिक्षक जो धरने पे बैठे हैं, एक हमारे साथी भाई की एक सारी बातें होंगी। मैडम ये बताओ आप कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी पहले चुनाव विधानसभा में जीतती रही है, इस बार कुछ उम्मीद है आप लोगों को? मेरे को बिल्कुल उम्मीद है। मुझे अपनी क्षेत्र की जनता पे इतना विश्वास है कि अगर वो शिक्षा की बात करते हैं तो जब पढ़ा लिखा उम्मीदवार इनके बीच में खड़ा होता है तो ये अब इनके ऊपर सवाल है कि ये अपने बच्चों का भविष्य किस में देखते हैं। अगर वो पढ़ा लिखा उम्मीदवार इनके सामने खड़ा है तो अगर ये उनका समर्थन नहीं दे सकते तो मुझे लगता है कि अपने बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इनको बिल्कुल जो पढ़ा लिखा, मैं इतनी पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की हूँ, मैं यहाँ की इस क्षेत्र की बेटी और बहू हूँ, तो अगर मैं अपने क्षेत्र में आई हूँ अपनी नौकरी छोड़ के या अपना पद जहाँ भी मैं काम करती थी छोड़ को ध्यान देना चाहिए। साहब हमारे साथ किसान नेता भी हैं। यहाँ जाट आरक्षण आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गई है। जो जाट हैं वो नाराज बताए जा रहे हैं। वसुंधरा राजे को वो सम्मान नहीं मिला, यहाँ पर उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया, तो इसका खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी एक बहु उद्देश्य कंपनी बन चुकी है। ये मल्टीनेशनल कंपनी है और इसमें छोटे से लेके बड़े तक, पहले कार्यकर्ता हुआ थे राजनीतिक दलों में, अब कर्मचारी हैं। हर कार्यकर्ता नहीं है, कर्मचारी हैं। भारतीय जनता पार्टी जाटों की, किसानों की और क्षत्रियों की जो मार्शल कौम है उनकी कट्टर विरोधी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहलवान महिलाओं के साथ जो अत्याचार दिल्ली में हुआ ये गवाह है। 700 किसानों की गोलियों से हत्या की गई, वो इस चीज़ का प्रमाण है। जाट आरक्षण, राजस्थान में भरतपुर धौलपुर 2 जिले ऐसे हैं जिनको 25 साल से फुटबॉल बना रखा है। बीजेपी वाले से पूछ लेता हूं, भैया किसानों के विरोधी हो आप, कह रहे हैं किसान नेता। अगर पिछले 10 साल में हिंदुस्तान में किसी पार्टी ने किसानों के लिए काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। जनता से पूछ लेते हैं किया है कि नहीं किया है, जाटों के लिए किया है कि नहीं किया। ताऊ बताओ, खड़े हो जाओ। यहाँ जिस तरीके से जाटों के आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा है, जिस तरीके से वसुंधरा राजे के साथ इस प्रदेश में किया गया, उसको लेकर जाट नाराज हैं। नाराजगी है या नहीं? बहुत बड़ी नाराजगी है। और भरतपुर धौलपुर के जाटन के आरक्षण के ऊपर भरतपुर में जाट समाज एक वोट नहीं देगी बीजेपी के लिए। ताली भी बज रही है, ताली भी बजेगी और वोट भी बजेगी। एक वोट बीजेपी के लिए नहीं देगी जाट समाज। जाटों के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया है, न जाटों को कोई तवज्जो दी गई है। बताओ भाई साहब, आप बीजेपी के पटका पहने हो, बताओ। ये तो लोग कह रहे हैं कि हम वोट ही नहीं देंगे।
देखिए ऐसा नहीं है, कुछ विरोधी भ्रम फैला रहे हैं। आज भरतपुर का जाट वोटर हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा है और हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने जाटों को आरक्षण दिया। आज भी भरतपुर के मुख्यमंत्री जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जाटों को भरोसा दिया और विश्वास दिलाया है कि उनकी हर इच्छा का सम्मान किया जाएगा, उनके हर वायदे को पूरा किया जाएगा। जाट आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है कुछ विरोधी लोगों द्वारा। भाजपा का यहाँ दम है कुछ? भारतीय जनता पार्टी भरतपुर से कमल का फूल जीतेगा, मैं आपको आज दावे के साथ कह रहा हूँ। दिखा दो भाई जरा, कुर्सियां भी दिखा दो जरा। ये कुर्सियां जो खाली हैं, ये साबित कर रहा है कि जिस तरीके से यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, उनकी क्या लोकप्रियता है। अगर ये 50 सीटें भी नहीं भर पाए भजनलाल शर्मा, तो ऐसे में उनकी क्या जमीनी पकड़ है, इस बात को ये साबित कर रहा है। ये खाली कुर्सियां इस बात की गवाह हैं कि ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जनपद है। गृह जनपद होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का में कितना जोश है, इस बात को ये साबित कर रहा है राजस्थान का ये कौन बनेगा प्रधानमंत्री का स्टेज। और यहां पर उनके प्रवक्ता और यहां पर उनके नेताओं का ये जोश ये साबित कर रहा है कि भरतपुर में गृह जनपद जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, उनकी क्या स्थिति है, कितनी लोकप्रियता है और उनको जो बनाया गया उसके बाद क्या स्थिति, ये साबित कर रहा है। बताइए साहब खड़े होकर। देखिए आपको मैं बताता हूँ, नेम सिंह जी हमारे नेता हैं, किसान नेता हैं, ठीक है। मैं कुमेटी विधानसभा से आता हूँ, कोई असर नहीं है। और बीजेपी को जाट वोट देंगे, कौन कौन कह रहा नहीं देंगे? जाट देंगे, हाँ बीजेपी को देंगे। क्या हुआ? मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि ये कहते हैं किसान हितैषी हैं, भरतपुर जिला किसानों को जला है। और यहाँ से आंकड़े उठा के देख लिए, झुंझुनू व भरतपुर आर्मी में सबसे ज्यादा सर्विस करने वाले भरतपुर से हैं। लेकिन इन्होंने आर्मी की जो स्कीम है वो खत्म कर दी, अग्निवीर लेके आए। अग्निवीर में छलवा है पूरी तरीके से। 4 साल में आदमी को घर भेज रहे हैं, उनकी शादी भी तक नहीं हो पा रही है। अभी दो साल पहले एक अग्निवीर खत्म हुआ था, उसकी डेड बॉडी घर। ये भाई साहब भाजपा वाले बताइए, इसका जवाब दीजिए, क्या तो कह रहे हैं? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक जवाब दूंगा जो आपने प्रश्न किया। मेरे जवाब नहीं दीजिए, जनता का जवाब दीजिए। आप जनता का जवाब दीजिए, बताइए भाई साहब। देखिए आपको मैं एक बात कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, जाट विरोधी है। जाटों के साथ जो अन्याय किया है, हमें 40 दिन हमने शांतिपूर्ण आंदोलन किया, आश्वासन दिया। पहले भी प्रवेश वर्मा जी के घर पर 2019 के चुनाव में 72 जाट नेताओं को बुलाया गया और माननीय जो अब गृह मंत्री हैं, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह जी, उन्होंने ये कहा था चौधरी मूंछ का बाल ले जाओ, ये रख लो। 19 के चुनाव के तुरंत बाद जाटों को आरक्षण देंगे। 24 का चुनाव आ गया, लेकिन जाटों को केवल एक डिस्पोजल सिरिंज समझा, यूज एंड थ्रो। लेकिन जाटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अटल जी के जमाने में आरक्षण दिया, बहुत कुछ किया, तो ऐसे में क्या जाट उसके साथ नहीं है? बिल्कुल जाट नहीं है। जहाँ हमारी कदर नहीं, हमारा वोट नहीं। हमारे 2 विधायक जीते थे, एक को मंत्री बना के, वो मंत्री के काबिल नहीं थे। वो किस आधार पर दे बीजेपी को वोट? बिल्कुल वोट नहीं दे। अब तो आरएलडी भी आ गई, जयंत चौधरी जी भी आ गए। जयंत चौधरी आ जा, कोई आ जा, जाट बिल्कुल वोट नहीं देंगे। जाट विरोधी, किसान विरोधी, मोदी को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। किसानों के लिए उन्होंने बिल वापस ले लिया। अब तो मोदी की गारंटी ले रहा है वो, बीजेपी को तो भूल ही गया। कौन? मोदी। अरे तो मोदी जी तो कर ही रहे ना किसानों के लिए। जाट बिल्कुल वोट नहीं देंगे, मेरा कहना कि जाट नहीं देंगे, किसान विरोधी, जाट विरोधी। अच्छा जी, चलिए लोगों से पूछ लेता हूँ। भाई साहब आप चश्मा लगाएं, बताइए। गर्ग साहब आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? देखिए कुछ चीजें निजी हित की होती हैं, कुछ चीजें देश हित की, राष्ट्र हित की होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 8 साल 9 सालों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन पूरे देश में आया है। और चूंकि मैं व्यापारिक मंच से आता हूं, और सबसे बड़ी चीज़ है जो आज के समय में एक पूरे देश में एक बहुत बड़ा जो हमारे भारत की पहचान विश्व स्तरीय भी बनी है। और आप ये देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि इकोनॉमी जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये व्यक्तिगत अगर हितों को अगर हम विश्व पटल पर प्रधानमंत्री मोदी की कार्यक्षमता का असर दिख रहा है, भारत का मान और सम्मान बढ़ा। बिल्कुल बढ़ा है, कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये देखिए जितने भी हमारे धार्मिक डेस्टिनेशन है पूरे देश में, चाहे वो उज्जैन है। समझ गया, आपकी बात समझ गया। भाई साहब बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर विरोध का स्वर देखने को मिल रहा है, उस पर क्या कहें? मैं आपकी चैनल से माध्यम बनाना चाहता हूँ, भरतपुर में जाट समाज ऐसा कोई विरोध नहीं है जो ये लोग बता रहे हैं। अभी यहाँ पे मंच पर बैठे नेम सिंह जी
बता रहे थे भरतपुर में कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, जाट विरोधी है। 1 साल पहले ये नेम सिंह फौजदार कोई भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता थे। अच्छा, जब इनको क्यों नहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी जाट विरोधी किसान विरोधी है, इनको टिकट नहीं मिला, ये निर्दलीय लड़ गए, इन्होंने अपनी दुकान चालू कर दी। ऐसा भरतपुर में किसी वर्ग में ऐसा कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन अभी आपने एक बात बताई कि भरतपुर के सीएम हैं और यहाँ 50 कुर्सी हैं। ये कोई सीएम का प्रोग्राम नहीं है, ये आपका जनमंच है। लेकिन इससे आपकी लोकप्रियता का एहसास होता है कि आपकी क्या लोकप्रियता है, आपकी जमीन पर कितनी पकड़ है एक नेशनल चैनल पर। चलिए भाई साहब बताइए। आइए बाबूजी आप। खाली एक जाट मुद्दा नहीं है, आज व्यापारियों के लिए कितने मुद्रा लोन दिए हैं, जो बेरोजगारी की स्थिति तो कितनी खत्म हुई है, रेडी वालों के लिए, सबके लिए। देश के G20 का जो कार्यक्रम किया है प्रधानमंत्री ने, विश्व के पटल पे कितना ऊंचा नाम हुआ है। ये लोकसभा का चुनाव है, ना कि नगर निगम का या विधानसभा का चुनाव। बड़ी बात आपने कहा। अगर खड़े होके बात ये मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया है, लगातार वो रैली कर रहे हैं, लगातार सभाएं कर रहे हैं, अमित शाह लगातार सभाएं कर रहे हैं, तो ये पूरी पार्टी केवल 2-3 लोगों से ही चलेगी कि और भी लोग कुछ करेंगे? इसमें हर कार्यकर्ता की वैल्यू है, कार्यकर्ता की वैल्यू नहीं होती। भजन लाल जी जो एक कार्यकर्ता, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा सीएम बनेंगे, सीएम बन गए। तो ये तो बड़कपन है ना, ये तो पार्टी का बड़कपन है। तो इसमें हर कार्यकर्ता की वैल्यू है, हर आदमी की वैल्यू है। काम के लिए आदमी की पहचान है इसमें, इस पार्टी में, और देश हित के लिए काम हो रहा है। बागी क्यों है? सवाल होता है कि बागियों से परेशान भाजपा भी है और बागियों से परेशान कांग्रेस भी है। भाई ये बताइए, महेंद्रजीत सिंह मालवी ये जो भाजपा से लड़ रहे हैं, तो और साथ ही साथ ज्योति मिर्धा पहले कांग्रेस में थी, वो अब भाजपा से हैं, तो ऐसे कद्दावर लोग आपके यहाँ से टूट के जा रहे हैं और एक बड़ी श्रृंखला है कांग्रेस में। पूरे देश में लोग टूटकर भाजपा में विलय हो रहे हैं। तो जो मोदी जी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, तो कांग्रेस मुक्त राजस्थान भी दिख रहा है। एक से एक लोग टूट रहे हैं। एक से एक लोग टूटने का कारण यह है कि ये 400 पार का नारा देते हैं, तो ईडी और सीबीआई का ये सरकारी एजेंसी, तो उनका आत्मविश्वास बताता है ना। आप तो नारा ही नहीं दे पा रहे हैं। 400 पार का नारा वही देगा जिसका आत्मविश्वास होगा। आत्मविश्वास है, हम जानते हैं ईडी सीबीआई सरकार, अगर उनके खिलाफ इनका कार्य, सीबीआई तो आपके जमाने में भी थी, हमारे जमाने में थी, तो कभी ऐसा किसी के साथ जो सम्मानजनक पद पे एक सीएम बैठा है, कभी कांग्रेस ने ऐसा अत्याचार नहीं किया। ये आरोप तो आपके ऊपर भी लगते रहे, इतने घिनौने आरोप नहीं लगे जो आज इन्होंने। आप लोग भी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते। इनकी जो पर्ची सरकार है, ये जानते हैं ये वोटर लुभाने के लिए, ये इनसे पूछिए कि ये पर्ची सरकार है, ये वोटरों को लुभाने के इन्होंने, क्योंकि अभी हाल ही में समझ गया। देखिए ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, आप ही के जमाने में सीबीआई को तोता कहा गया। ये जाट वोटरों की, तो भाजपा के विधायक को आपने जाट वोटर अगर नाराज नहीं थे तो उनको क्यों नहीं जिता दिया? आपके मोदी जी खुद आके यहाँ रैली करके गए, बड़ी बड़ी रैलियां की, उनको क्यों नहीं जिता दिया? हम कहते हैं जाट वोटर नाराज है और कांग्रेस के साथ है, 36 कौम का साथ मिल रहा है और भारी भरकम वोटों। आपके साथ इतना होते तो सरकार क्यों नहीं बना लेते अशोक गहलोत? सरकार में तो अभी कुछ दिन पहले ही आप लोग बुरी तरीके से हार गए। 500-400 की हार को हम हार नहीं मानते और एक तरफा पूर्ण बहुमत कांग्रेस का हम मानते हैं कि वोट परसेंट कहीं बढ़ा है तो कांग्रेस का बढ़ा है। ये आप पैमाना उठा के दें। सरकार भले भाजपा की, सरकार भले भाजपा की है, वोटर। ये बताइए भाई साहब कि जिस तरीके से राहुल कासवां, रविंदर सिंह भाटी, प्रहलाद गुंजल, इस तरह के जो आपके कोर भाजपाई थे, ये टूट कर कांग्रेस में चले गए, इसका खामियाजा आपको भुगतना नहीं पड़ेगा? देखिए, आपने जो 2 प्रश्न किए, कांग्रेस वालों से भी किया, मुझसे भी किया। हमारे यहाँ से जो गए वो जब गए जब उनका टिकट कट गया, और कांग्रेस से जो गए उनको टिकट से पहले चले गए। वो आप कंपैरिजन करिए। हमारे यहाँ नए लोगों को मौका दिया, देवेंद्र झाड़िया जैसे ओलंपिक को मौका दिया हमारे यहाँ, और जब जो राहुल कसवा गए, प्रहलाद गुंजल गए, ओम बिरला का टिकट क्लियर हो गया, इनके तो मालवीय जी पहले ही चले गए और के तो पहले ही भाग जा रहे हैं। पूरे देश में भगदड़ मची हुई। इनके पास क्या एक पैमाना है कि अगर भाजपा के जो खिलाफ बोले ना, उनसे सीधा इनके पास एक ही हथियार है कि ईडी डोडासरा जी के घर पे भेजी थी। चुनाव से पहले क्यों नहीं भेजते? ये मैं इनसे पूछता हूं। भैया ईडी कहाँ भेज देते हो आप? ये जनता बैठी है, आपका मंच बैठा है। मैं आपको चंद नाम गिनाना चाहता हूँ। गुलाम नबी आजाद ईडी सीबीआई के डर से गए थे क्या? गए थे क्या? बताओ भैया, गए थे? वो उनकी खुद की इच्छा होगी, उनकी। गौरव बल्लभ ईडी सीबीआई के डर से गए थे क्या? गौरव बल्लभ ईडी सीबीआई से गए थे क्या? रविंदर भाटी, अरे बोलिए ना। नहीं, रविंदर भाटी
हाँ, प्रमोद कृष्णन ईडी सीबीआई के डर से गए थे क्या? प्रमोद कृष्णन ईडी सीबीआई के डर से गए थे क्या? बिल्कुल गए थे, राम मंदिर के कारण गए थे। राम मंदिर के कारण गए थे। अब सुनिए राहुल गांधी की कोर टीम, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल, क्या नाम है इसका, और तुम्हारे असम के सीएम थे वो क्या, शर्मा, या सीबीआई के डर से गए थे क्या? मैंने कितने, राहुल की कोर टीम, जयवीर शेरगिल, इनके प्रवक्ता रीता बहुगुणा जोशी, इनके प्रवक्ता, इनकी तो कांग्रेस की कोर टीम, राहुल की कोर टीम, प्रवक्ता सब छोड़ के जा रहे हैं, डूबता जहाज है, कोई बैठने को तैयार नहीं है। बहन जी ये बताइए, ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, क्या अपने मुख्यमंत्री काल में भजनलाल शर्मा ने ऐसा कुछ काम किया है कि भरतपुर की जनता भाजपा पे विश्वास करे? ये तो जनता खुद ही बता रही है कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, वो उसके अगेंस्ट चल रहे हैं। अब मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जब पढ़ा लिखा उम्मीदवार खड़ा होता है, और मैं जब आपको बोल रही हूँ मैं बीएसपी से उम्मीदवार खड़ी हूँ। पढ़ा लिखा तो भजनलाल जी भी हैं, भाई साहब भी पढ़े ही लिखे होंगे, पढ़े लिखे तो इस देश में सब बीए करने वाले पढ़े लिखे। पढ़े लिखे आप बीए को मानेंगे या आप टेक्निकल की तरफ क्यों बातें करते हैं? आप क्यों कहते हैं टेक्नोलॉजी का जमाना है? जब आप टेक्निकल इंसान को नहीं मौका देंगे, टेक्निकल प्रधानमंत्री ही बना दिया जाए, ये सब बातें हैं, पढ़े लिखे के सम्मान है। ये बताइए कि यहाँ पर बसपा पर क्यों भरोसा जनता करे? क्यों न भजनलाल शर्मा पे करे? क्यों न नरेंद्र मोदी पे करे? क्यों मायावती जी पे करे? वो इसलिए करे क्योंकि उन्होंने जो आपको उम्मीदवार दिया है उसको पता है कि कैसे यहाँ पर पानी लाना है, कैसे यहाँ सड़कों का विकास करना है, कैसे यहाँ रोजगार मिलेगा। और जो जाट भाई हमारे बात करते हैं कि हमारे इनको आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा, अगर हमारी सरकार आती है तो इनको आरक्षण मांगना नहीं पड़ेगा, इनको आरक्षण मिलेगा, ये मैं वादा दिलाती हूँ। ये तो अटल जी के जमाने में दे दिया था। अटल जी के जमाने में जो दिया था आपको पता है कि क्या क्या चीजें मिली, ओबीसी आरक्षण मिला नहीं मिला, तो ये मायावती जी के टाइम में ही हुआ, उनसे ही जब मिला। बताओ भाई साहब, अटल जी ने तो सुनते हैं कि जाटों के लिए बहुत कुछ किया। देखिए अटल जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में जाटों को आरक्षण देने का काम किया तो अटल जी की सरकार ने किया, और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत रत्न देने लेता हूं इनसे, किसान नेता से, किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न अभी 1 महीने पहले तो मिला साहब। ऐसा है, जाट कैसे नाराज होंगे? चरण सिंह तो जाट ही हैं। ऐसा है, मेरी बात सुनिए, भारत रत्न 2 से ज्यादा नहीं दे सकते। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में पदों का, रत्नों का एक दशचक्का भर के चलता है। माननीय हमारे श्याम सुंदर जी कह रहे थे मेरे को टिकट नहीं मिला, मैंने भारतीय जनता को जब टिकट नहीं मिला तो आप बगावती हो गए। 1 मिनट सुनिए, जब आपको टिकट नहीं मिला तो आपको जाट याद आ गए। 1 मिनट सुनिए, जब आप भाजपा में थे तब आपको जाट याद नहीं आए। मैं भाजपा में था तब भी मैंने जाट तो लालच दिख रहा है ना? ऐसा है, जाट आरक्षण की मैंने जब भी बात की, और जिस दिन मैं भाजपा में थे तो क्यों नहीं आप मोदी जी से जाके मिले? क्यों नहीं जाके अमित शाह जी से? मैं कोई अंबानी अडानियों का, उससे अंबानी अडानी मिलेंगे या ईडी की बात कर रहे हैं? गरीब किसान भी मिलते हैं, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड देने वाले वो मिलेंगे। आज विश्व में भारत की जो साख खराब हुई है चंदे के धंधे ने, भारतीय जनता पार्टी के जो चंदे का धंधा है, इसने पूरे विश्व में भारत का नाम बदनाम कर दिया है। नाम क्या है? एक सवाल यहाँ जरूर होगा क्योंकि ये जाटों की राजधानी है और वसुंधरा राजे को लेकर भी सवाल होना चाहिए। राजस्थान की इस धरती से भजनलाल शर्मा यहाँ से मुख्यमंत्री बने हैं और मुख्यमंत्री बनते बनते वसुंधरा राजे रह गई थी। और एक फैक्टर है, वसुंधरा राजे कहीं प्रचार नहीं कर रही हैं, कहीं निकल नहीं रही हैं, तो क्या वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री का असर यहाँ देखने को मिलेगा? भाई साहब, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात करी, लोकतंत्र। बताओ वसुंधरा राजे का असर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वसुंधरा पार्टी के साथ है, वसुंधरा जी पार्टी के लिए काम कर रही है, वसुंधरा जी पार्टी को जिताने के लिए काम कर रही है। आप भ्रम फैला रहे हो बार बार, आप निकल ही नहीं रही है कहीं से, नहीं लग रही है और प्रचार ही नहीं कर रही है। बात कर रहे हो भजनलाल शर्मा जी ने जो काम किया है, आप कुर्सी खाली देके भजनलाल जी के काम को गिर रहे हो। आप ये बताओ कि वसुंधरा राजे तो कहीं निकल ही नहीं रही है। क्यों नहीं निकल रही है? 12 सब जगह लग रही है, वो नाराज है। कोई नाराजी नहीं है। यह कहना गलत है कि वसुंधरा जी कहीं नहीं निकल रही है। वसुंधरा जी पूरा चुनाव अपने बेटे के इलाके में निकल रही है एक आध बार। ये बिल्कुल गलत है। वसुंधरा जी सभाएं कर रही है, वसुंधरा जी खुले मन से बीजेपी के साथ हैं। ये गुमराह कर रहे हैं। ये फायदा मिलेगा आपको? बिल्कुल, वसुंधरा जी हमारे साथ है, भरतपुर में रैली करेंगी वसुंधरा जी। चलो भाई, आप बताओ वसुंधरा जी का असर है कि नहीं? ताऊ बताओ, खड़े हो। वसुंधरा नहीं निकल रही है चुनाव प्रचार में, बताओ। चल रही है ना चल रही, मैं कोई भी ना कोई संग रहूंगा संग रहूंगा। चल रही है ना चल रही, आपको थोड़ी बताएंगी चल रही है कि नहीं चल रही। हमारा तो ये कई मुद्दा है कि हमको आरक्षण ना दियो, हम जाके विरोध में। अच्छा, आरक्षण ना दियो ताऊ तो विरोध है? विरोध है तो विरोध है। हाँ विरोध है। हम तो क्या कह रहे हो भाई? क्या आज ही पंचायत हुई है पेंगोर में, चामड़ मैया पे। सौगंध खाके सभी जाटों ने ये सौगंध खाई है कि भाजपा के लिए कोई वोट नहीं, कोई वोट नहीं। भाई चरण सिंह को भारत रत्न दिया। अरे भारत रत्न तो चरण सिंह को दिया, चरण सिंह का सम्मान किया।
चरण सिंह के सम्मान से क्या हो रहा है? यहाँ जाटों का तो अपमान किया। जाटों ये गलतफहमी है। जाट जो है माननीय सीएम भजनलाल जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सवाल यहाँ पर वसुंधरा से है कि क्या वसुंधरा राजे नाराज हैं? बीजेपी ने इस बार उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। वसुंधरा कैंप के कई सांसदों का टिकट काट दिया। गृह क्षेत्र धौलपुर करौली के सांसद का टिकट काट दिया। रामचरण बोहरा, निहाल चंद, राहुल कासवा का टिकट काट दिया। ऐसे में वसुंधरा का कितना बड़ा इफेक्ट इस बार राजस्थान के चुनाव में रहेगा? क्योंकि 25 की 25 भारतीय जनता पार्टी जब जीती थी, वसुंधरा काफी सक्रिय थी। खड़े हो, ये बताइए। देखिए साहब, माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी पहले मुख्यमंत्री रही हैं, उनको पार्टी ने मौका दिया था। आज पार्टी ने उनके लिए दूसरा दायित्व दे रखा है, पार्टी के लिए सक्रियता से काम कर रही हैं। ऐसी तो कहीं निकल नहीं रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं निकल रही के लोगों का टिकट काट उनको कौन कह रहा है? उनके लोगों का बताओ भैया, खड़े हो, ये बताइए। ऐसा है, ये चुनाव जो है ये राष्ट्रीय फलक पे चुनाव हो रहा है। राष्ट्रीय फलक पे नंबर 1। क्षेत्रीय छत्रप भी तो महत्वपूर्ण रखते हैं अपनी हिस्सेदारी। बिल्कुल बिल्कुल रखते हैं। मैं सारी जनता से ये निवेदन करना चाहता हूं, 2014 से पहले चले जाएं आप एक बार देखें। मतलब कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां बम धमाके नहीं होते थे। क्या कांग्रेस रोक नहीं सकती थी उनको? क्यों नहीं रोक पाई? यही एजेंसी थी कि नहीं थी? लेकिन अब मोदी जी के आने के बाद कानून व्यवस्था, आतंकवाद और सब सारी बातें पे अब बताओगे। बोलो, कुछ बोलो भैया। थक गए कौन? एक ही आदमी सब थोड़ी पूछ लेंगे। आओ भाई, बताओ। बीजेपी हर हर मोदी, जय जय मोदी। 400 के पार। 400 के पार। और अब्बान को और कचून को मिलना रहो। कचू यहाँ में केहू दलाल है, बिन को कचू मिल ना पा रहो, दलाली सेट है ना पा रही, इसलिए घबराहट है। बाकी को 400 पार। जय हर हर मोदी, जय जय मोदी। अच्छा जी, आप भी बताओ भाई। नहीं, इस बार भारतीय जनता पार्टी के 2500 की 25 सीटें जीतेंगे। पिछली बार भी निकली। यही तो वही है। ये जो बागी लड़ रहे हैं वो पंचर नहीं करेंगे। जो बागी लड़ रहे हैं वो तो बागी रहेंगे, हमेशा रहेंगे। वो उनके भी सगे नहीं है, वो आज वहां पे वो उनके भी सगे नहीं है। बागियों को तो बागी की स्तर पर छोड़ दो। इस बार 25 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और पूरा जाट समाज, जाटो समाज उन्हें वोट देगा। पूरा बताओ भैया। भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से राजस्थान में सभी सीटें जीतेंगे। सभी सीटें जीतेंगे निश्चित रूप से। आप तो एकदम मोदी जी से भी बड़ा भाषण दे रहे हैं। आइए बताइए। बिल्कुल 25 की 25 सीटें जीतेंगे। देश लेवल पर माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, प्रदेश लेवल पर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी काम कर रहे हैं। ERCP योजना मुख्यमंत्री जी लेकर आए, इससे 85% किसान खुश है। और जहां 85% किसान खुश हो वहां निश्चित रूप से भाजपा जीतेगी। युवा भी खुश है, क्योंकि जो इसमें महिलाएं खुश है कि नहीं? पूछ बिल्कुल खुश नहीं है। क्या हो गया? क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी की 25 की 25 सीटें जीतेंगी। अच्छा, पलट देंगी अब बाजी? बिल्कुल। अच्छा, अभी तो चुनाव हार गई थी आप लोग। नहीं, कहाँ हारे? अब ये तो है जहाँ किस जगह चुनाव हारे, एक जीतता है एक हारता है, ये तो होता ही है। ये कौन सी बात हुई? नहीं, ये आपने क्या, राहुल गांधी ने कर दिया कि 25 की 25 आप पा जाएंगी? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी आई है, हमारे लिए क्या दे रही है? बहुत कुछ दे रही है। वादा तो है, महिलाओं की सुरक्षा है, आयुष्मान है, चिकित्सा है, अनाज है। सहारा बंद कर दिया, सहारा बंद कर दिया, कुछ भी नहीं मिल रहा। महिलाएं कोई सुरक्षित नहीं है। महिला किस तरह सुरक्षित है? कुछ भी नहीं है। नहीं, 450 का सिलेंडर आपको मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। आपको मिल रहा होगा क्योंकि आपकी पार्टी है, इसलिए नहीं। महिला सुरक्षित नहीं है तो महिला से पूछ लेते हैं। बताइए मैडम, वो तो कांग्रेसी थी, आप तो आम जनता है। बिल्कुल सुरक्षित है मोदी जी के राज में, और मोदी जी ही जीतेंगे। बस कह रही है कि सुरक्षित ही नहीं महिलाएं यहाँ। वो मैम की सोच है, लेकिन हमारी जो सोच है वो मोदी ही निकलेंगे आगे। आइए प्लीज कम आइए। बताइए इनसे। कह रही है तो बहुत सुरक्षित है, ये आम महिला है, आम जनता। जी, मैं तो यहाँ वैसे ही घूमने आई हूँ, तब यही चीज कहना चाहूंगी कि मोदी जी ही आएंगे और मोदी जी ही आने चाहिए। आने चाहिए? बताइए भाई। कह रही है चाहिए, खड़े होकर जवाब दीजिए। आम जनता है वो, इनकी सोच अपने हिसाब से, हमारी सोच हमारे हिसाब से। तो ये आम लोग, यही लोग तो वोट करेंगे। नहीं, लोग सभी लोग वोट करेंगे, एक के कहने से वोट नहीं होगा। ये तो अपनी जनता वोट करेगी। आम जनता है। मोदी जी में ऐसी क्या खास है कि आप सारी महिलाएं सुरक्षित महसूस? गलत क्या है उनमें? कोई गलत चीज बता दे, गलत क्या है? अच्छा ही अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। जी, सब कुछ अच्छा है। हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल सब बेहतर।
बिल्कुल सब कुछ बेहतर है। जब देश का नाम बाहर देशों में हो रहा है तो और बेहतर क्या चाहिए, और बेहतर चाहिए क्या हमें? जब विदेशों में भारत का झंडा लहरा रहा है और चाहिए क्या? क्या चाहिए इनको? कुछ नहीं चाहिए। बताइए, ना सिलेंडर चाहिए, ना आयुष्मान चाहिए, ना अनाज चाहिए, हाँ, ना शिक्षा चाहिए। विश्व में डंका बज रहा है, अब क्या चाहिए इनको? बस एक लहरान से है ना कि मोदी जी हर जगह घर घर लहरा रहे हैं, तो इनको वही चाहिए। हम राहुल जी को भी लहराना चाहिए। हमारी पूरी ने रोक लिया था। नहीं, वो अपना उनके हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। वो बताओ भैया, बोलना चाह रहे हैं। देखो, रोजगार की बात करो, हॉस्पिटल की बात करो, रोडों की बात करो, एक गरीब किसान की बात करो, मजदूर की बात करो हमसे। मोदी जी ने क्या किया? अभी मोदी जी के प्रवक्ता हो जो आप ये बोल रहे हो, हमसे ये बात करो। आप बताओ। नहीं, आप अरे उनसे पूछो ना, खड़े हो अभी तो आपके पहले आपका उनसे पूछो। अरे मेरा शब्द छोड़ो। मेरा ये है कि 4 महीने पहले आपकी सरकार थी। कहाँ गए? 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए? आप ऐसे कैंडिडेट को आप टिकट दे रहे हो जो अपराधी प्रवृत्ति में लिप्त है, कबूतरबाजी में जो लिप्त है, ऐसे व्यक्ति को आप टिकट दे रहे हो। एक एजुकेटेड व्यक्ति को आप वोट नहीं डालना चाहते जो LLB का कबूतरबाजी में लिप्त रहे, अपराधी प्रवृत्ति के रहे। पूरा शहर जानता है इस चीज को। मैं नहीं कह रहा, पूरा शहर जानता है इस चीज को। क्यों भाई? मैं प्रवक्ता बीजेपी के से ये पूछना चाहता हूँ, 116 दल बदलों को टिकट दिया है और एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी है ना सबसे बड़ी पार्टी है देश की और विदेश की। क्या बीजेपी में नेताओं का टोटा पड़ गया है? टोटा पड़ गया ताऊ। एक तो बीजेपी ने सब किसानों की कमर तोड़ रखी है। किसानों की कमर तोड़, हाँ, किसानों की कमर तोड़ रखी है। अब किसान का लाहे का भाव 4,000 साढ़े 4,000 मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है? और जाटों के बारे में, आरक्षण के बारे में कोई सुनवाई नहीं की है। इसलिए हमारे यहाँ पर मानो कांग्रेस विजयी करेंगे हम तो कांग्रेस को। अच्छा, राहुल गांधी को पूरी तरह से कांग्रेसी हो क्या चाचा? हाँ, और किसान का बेटा नौकरी लगता है तो फौज में जाता है। फौज की भी उन्होंने नौकरी 4 साल की कर दी है, 5 साल की कर दी है। उन्होंने क्या किया? बताओ भैया। आज मोदी जी केवल देश का ही नेतृत्व नहीं करते, मोदी जी विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। 2014 से पहले देखा होगा आपने, आतंकवादी बम फोड़ कर चले जाते थे और भारत पाकिस्तान से शक्तिशाली होने के बावजूद भी इधर उधर देखता था कि कोई महाशक्ति हमारी मदद करे, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं है। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब तक एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से उन्होंने पाकिस्तान की धज्जी उड़ा दी है। और पहले पाकिस्तान कश्मीर मांगता था, आज आटा दाल मांग रहा है। वाह भाई वाह वाह वाह। बताओ देखिए, भरतपुर में पूरी तरह से बीजेपी की लहर है। अपन बात करें वसुंधरा जी की, तो वसुंधरा जी के बेटे पूरी लहर है, तब फिर वसुंधरा जी भी उसी में शामिल हो गई। बताओ भैया, लहर है कि नहीं? लहर नहीं है, लहर नहीं है। कहाँ गई लहर? लहर गई किसानी की कमर तोड़ने में आ गई। फौज ले गई लहरें। हाँ, अब क्या रह गई नहीं तो देश गुलाम होगा, अग्निवीर लेगा फौज लहरें। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं पहले धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भरतपुर के लाल भजन लाल जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना करके भरतपुर को जो इतनी बड़ी सौगात दी है, उसके लिए भरतपुर की जनता भजन लाल शर्मा जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है भाई। मैं आपको बता दूं कि हम ना तो मैं कांग्रेस से ना बीजेपी से, पहले 1 मिनट का अगर समय हो तो बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, मैं बताता हूँ, ना मैं बीजेपी से ना मैं कांग्रेस से। सर्वप्रथम हमारे लिए कौम जाट कौम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे बड़े भाई श्याम सुंदर, देश भी तो बड़ा होना चाहिए यार। अरे देश तो हम जब चुनेंगे जब हम भरतपुर में सुरक्षित रहेंगे, जब भरतपुर का छू मुख्यमंत्री का क्षेत्र है भाई। ले मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। 40 दिन शांतिपूर्ण रूप से जाटों ने अगर शांतिपूर्ण रूप से अगर अपना धैर्य का परिचय दिया है, वो केवल और केवल इसी वजह से दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री भरतपुर से हैं। अगर भारत आरक्षण की अगर बात करें, जाट आरक्षण की, तो टेक्निकल इशू है, उसमें मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि 101% भरतपुर में भारतीय जनता पार्टी में 400 तो मुख्यमंत्री हैं, 400 ओबीसी मोर्चा, ढिकान सिंह मोर्चा, फलान सिंह मोर्चा और बिनके सुनो और उनके घर घर जाके देख लियो कि है सके 2-4 उनके कुर्ता पजामा तो बिन की कमाई में तैयार है। ऐसा है, बोलो आरक्षण का जो इशू है ना, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो भरतपुर के हैं,
हमारे लिए यही बहुत बड़ी सौगात है कि हमारे भरतपुर के से काम चल जाएगा वो मुख्यमंत्री। जब युवाओं को आरक्षण नहीं होगा, एक बात बताओ, पड़ोसी क्षेत्र का बच्चा मुख्यमंत्री जी हमारे बच्चे के लिए जेमे के लिए दे जाएंगे क्या मुख्यमंत्री? हमने भी वोट मुख्यमंत्री के। लोग पूछ लेते हैं मंच वालों से, भैया ये बताओ कि इतना विरोध के बाद भरतपुर में नैया कैसे पार लगेगी? देखिए अभी समय कम है, जल्दी। बिल्कुल, ये महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी जो पूर्व सरकार में मंत्री थे, उनका स्टेटमेंट आया था। जो कांग्रेस के मंत्री थे, भरतपुर के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था 10-15 दिन पहले, अखबार में आया था कि पहली बार सीएम ने इस दर्द को समझाया, जाटों के दर्द को, जिन्होंने 25 साल से फुटबॉल बना रहे राजनीति जाटों को दिल्ली में कमेटी बनाकर भेजा, और मंत्री जो मंत्री है, सामाजिक न्याय मंत्री, उन्होंने इनको सुनाए। समझ गया है सब कुछ। बताओ आप, ये सवाल है मेरा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो इनका तो क्लियर है कि मोदी जी बनेंगे, आपका कौन है? मैं तो सिर्फ जनता से ये कहना चाहूंगी कि अभी तक आप लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस पे अपना भरोसा जताया है, इस बार एक बार मेरी पार्टी पे आप जता के देखिए, बीएसपी को लाके देखिए। अगर बीएसपी नहीं करके दिखाती है तो बोलिए, तीसरे को बहन जी को प्रधानमंत्री बना के देखिए। भाई साहब बताओ, इनका तो दूल्हा तैयार है, आपका कौन बनेगा प्रधान? राहुल गांधी बनेगा, ये हम कहते हैं, गर्व के साथ कहते हैं, राहुल गांधी बनेगा। गरीब तबके को उन्होंने जोड़ा है। 4000 किलोमीटर के जो आदमी यात्रा करता है, सूट फूट में घूमने वाला नहीं है। इंडिया को ब्रांड नहीं बनाया, मोदी खुद ब्रांड बनाए, इस चीज को दिमाग से निकालो। चलिए ठीक है, बताओ भाई साहब, आप किसान नेता हो, हमारा जो मंच है वो कौन बनेगा प्रधानमंत्री का है, तो किसान किसके साथ हैं? किसान जो किसान की आवाज सुनता है उसके साथ हैं। भरतपुर धौलपुर के आप कह रहे थे ना, वाजपेयी जी ने आरक्षण दिया 1900। बताओ किसान किसके साथ हैं? किसान बीजेपी के खिलाफ है और इंडिया गठबंधन के साथ है। इंडिया गठबंधन, आपने तय कर दिया कि आप किसान नेता इंडिया गठबंधन के साथ हैं, यही कहना चाह रहे थे ना?